हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टोपीडिया हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसकी आबादी भले ही लाखों में है, लेकिन बावजूद इसके इस देश से कोई पंगा नहीं लेता। यह एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को भी टक्कर देता है और यहाँ के सारे नागरिक ही आर्मी में होते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। यह एक ऐसा देश है जो भारत का मित्र है और साथ ही साथ ये भारत की सबसे ज्यादा मदद भी करता है। यह एक ऐसा देश है जो भारत के साथ ही आजाद भी हुआ था और अंग्रेजों ने इसके भी दो टुकड़े कर दिए थे, बिल्कुल भारत पाकिस्तान की तरह। जहां आज़ादी के 70 सालों बाद भी भारत के हालात कुछ ज़्यादा नहीं बदल पाए, वहीं इस देश ने टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के मामले में काफ़ी तरक्की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल देश की। 21,640 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस देश की आबादी मात्र 90 लाख के आसपास है। यह एक ऐसा देश है जिसमें 94% आबादी शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गाँव में रहते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है या क्या कहती है। इन्हें जो अच्छा लगता है ये वही करते हैं और शायद इसी वजह से इजराइल आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में गिना जाता है। इस देश ने अपने आप को टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में इतना आगे कर लिया है कि कोई भी अन्य देश इसके सामने टिक नहीं सकता। अमेरिका और चीन जैसे देश भी इसके डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले चीन के साथ भारत के लड़ाई झगड़े हुए थे जिसमें हमारे देश के कुछ वीर शहीद हो गए थे, तो चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त इजराइल ही एक ऐसा एकमात्र देश था जिसने खुलेआम भारत का साथ दिया था और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इजराइल ने यहाँ तक कहा था कि वो भारत के साथ अपने टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेगा, जिससे बॉर्डर पर होने वाले छोटे मोटे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इसलिए ही तो इजराइल को भारत का सच्चा दोस्त कहा जाता है। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ प्लान्ड होता है और यहाँ के सभी लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के सभी लोग फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का जीवन औसतन 82 साल है, जो अमेरिका और यूके जैसे देशों से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ एक और भी अजूबा नियम है जिसके तहत अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसे इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। वो कभी भी इस देश में आकर यहाँ अपना घर बसा सकता है। इजराइल की आर्मी की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्म फोर्सेस में की जाती है। ये फोर्स लोगों की जान बचाने के लिए भी जानी जाती है। प्राकृतिक आपदा से लेकर आतंकवादी हमले तक में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ये इसमें एक्सपर्ट है। इजराइल मात्र एक ऐसा देश है जिसके हर एक नागरिक को इन आर्म फोर्सेस में अपनी सेवा देनी होती है। इस देश के हर एक महिला को इन आर्म फोर्सेस में कम से कम 2 साल तक सर्विस करना पड़ता है, जिसके बाद ये अपनी इच्छा अनुसार फोर्सेस में रह सकती हैं या छोड़ सकती हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज करना इजरायली लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो यहाँ के 95% घरों में आपको सोलर दिख जाएंगे। घर के सभी छोटे मोटे काम जैसे पानी गर्म करना, चाय या कॉफ़ी बनाना, ये सब इन सोलर की मदद से होता है। दोस्तों, अगर इस देश को म्यूजियम का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल अपने ढेर सारी म्यूजियम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको हर एक किलोमीटर पर कोई ना कोई म्यूजियम मिल ही जाएगा। सबसे ज़्यादा म्यूजियम वाले देश का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। इजराइल में जापानी खाना बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इजराइल के तेल अवीव नामक शहर में आपको जापान के सुशी का लगभग 100 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। वैसे तो सुशी जापान के लोगों का फेमस फूड है, लेकिन इजरायली लोग भी इसे बेहद पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि जो स्मार्टफोन आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्मार्टफोन भी इसी देश की देन है, जिसके कारण आज दुनिया भर के लोगों का काम इतना आसान हो पाया है। दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इजराइल देश में डेवलप किया गया था, इसलिए इजराइल का शुक्रिया तो जरूर बनता है। दोस्तों, एक बात जो यहाँ के लोगों की निराली है वो है अपने लोगों के लिए प्यार और उनकी फिक्र। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में आपने ऐसे कई देशों के बारे में सुना होगा जहाँ जीरो फिगर बनाने के चक्कर में कई ऐसी मॉडल्स होती है जो कुछ खाती पीती नहीं है और अपने वजन को कम करते करते कई बार वे बीमार पड़ जाती है। लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकार ने सबसे ज्यादा अंडरवेट मॉडल्स को बैन किया है और साथ ही साथ ऐसा कानून भी बनाया है जिसके तहत अगर कोई मॉडल अंडरवेट होता है तो उसे इजराइल में काम नहीं मिलता। यहाँ के लोगों को बुक पढ़ने का भी बड़ा ही शौक है, इसलिए आपको यहाँ सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी मिलेगी। यहाँ के हर एक गली नुक्कड़ पे आपको बुक्स की दुकानें जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की गाय भी बेहद ही कमाल की होती है। पूरी दुनिया में साउथ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय इजराइल में ही पाई जाती है, इसलिए इस देश में आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट की कमी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इजराइल के साथ कनाडा, यूएस और मेक्सिको जैसे बड़े देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे जहाँ इजराइल को फायदा हुआ है, वहीं इस ट्रेड के कारण यूएस, कनाडा और मेक्सिको ने भी बेनिफिट्स लिए हैं। इजराइल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पूरे देश में डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी आपने फिलिस्तीन के साथ हुए युद्ध में देखा ही होगा। दोस्तों, इनके आयरन डोम इनके डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को हवा में ही बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जब भी इनके देश पर किसी रॉकेट या मिसाइल से हमला होता है तभी आयरन डोम तत्काल एक्टिवेट हो जाते हैं और उन मिसाइल्स को आसमान में ही बर्बाद कर देते हैं। रॉकेट या मिसाइल के साथ साथ ये डोम किसी भी लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर तक को हवा में ही मारने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ये देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से एक बेहतरीन देश है, इसलिए पूरी दुनिया भर से यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। चूंकि गॉड जीसस का जन्म भी यही हुआ था, इसलिए इस देश को पवित्र देश भी माना जाता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि इजराइल के कुछ ऐसे जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। याद वासिम
दोस्तों जेरूसलम के निकट 4200 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस म्यूजियम से आपको यहूदी लोगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। दुनिया के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक यहूदी लोगों के नरसंहार पीड़ितों की याद में सन 1953 में यादवासे स्मारक संग्रहालय का निर्माण किया गया था। ओल्ड सिटी जेरूसलम। दोस्तों ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन और खूबसूरत साइटों में से एक है। यह जगह यहूदियों के धार्मिक स्थल में से एक है। इजराइल में बना यह धार्मिक स्थल पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए आस्था का केंद्र है। आप जब भी यहाँ घूमने आए तो चर्च ऑफ द होली, टेम्पल माउंट और डोम ऑफ द रॉक जरूर जाएं। यहाँ के बाजार भी बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ विजिट करें तो इन बाजार में घूमने का आनंद जरूर लें। इस बाजार में आपको वो हर सामान मिलेगा जिसकी दैनिक जीवन में जरूरत होती है। फल एवं सब्जियों के बड़े बड़े शोरूम टाइप की दुकानें भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी और साथ ही यहाँ से आप इजराइल से जुड़ी कुछ यादगार चीजें भी ले सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। इसी के साथ आप यहाँ के चर्चित माउंट ऑफ ओलिव्स घूमने का लुत्फ ले सकते हैं। माउंट ऑफ ओलिव्स इजराइल के वेस्टर्न साइड पर स्थित है। यहाँ आपको ओल्ड सिटीज ऑफ इजराइल को देखने का मौका मिलेगा। यह जगह लगभग 300 साल पुरानी है और ये जगह यहूदी और क्रिश्चियंस का धार्मिक स्थल भी है, इसलिए दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। तो अगर आप कभी भी इजराइल आए तो इस जगह पर जरूर विजिट करें। वेस्टर्न वॉल जेरूसलम। दोस्तों वेस्टर्न वॉल दुनिया में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। वेस्टर्न वॉल को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। तेल अवीव। दोस्तों जहां इस देश में ओल्ड सिटी में घूमने के बाद आप इसके पुराने स्वरूप से रूबरू होते हैं, वहीं तेल अवीव को देखने के बाद आप इस देश के नए रंग रूप से वाकिफ होंगे। ये शहर दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। इस देश में आपको खूबसूरत समुद्री तट देखने को मिलेगी और ये एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे जागता है। यहाँ का मार्केट पूरी रात ओपन रहता है और यहाँ की नाइट लाइफ भी बेहद कमाल की होती है। आप इजराइल में किसी भी मौसम में आ सकते हैं, बस ध्यान रखें कि उस समय कोई युद्ध न चल रहा हो। तो अगर आप यहाँ घूमने का मन बना रहे हैं तो जरूर विजिट करें और अगर आप पहले से इजराइल घूम चुके हैं तो हमारे अन्य दर्शकों के साथ इजराइल के वो अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर भी कर दो दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। बने रहें फैक्टोपीडिया हिंदी के साथ।